देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल डिफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी इम्पोर्टेंस पिछले करीब 40 वर्षों से ज़्यादा से पूरे देश में और समाज में महसूस की जाती है। ये संगठन बहुत सी महत्वपूर्ण स्थितियों में समाज की और देश की सेवा करता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें जितने कर्मचारी हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वो वॉलंटियरली इस संगठन के सदस्य हैं। इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं वो पूरी तरह से उनके दिल से होता है और बहुत सारे महत्वपूर्ण और डेयर डेविल्स काम ये लोग करते हैं। जैसा आप लोगों ने आज प्रदर्शन देखा कि कैसे कैसे हाई राइज बिल्डिंग से उतारना, आग लगने पे कैसे हैंडल करना, इन सब लोगों को काफ़ी प्रशिक्षण मिला हुआ है और ये सब लोग ज़रूरत पड़ने पर देश के और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सहयोगी हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बरेका में ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी ये लोग ऐसा करते रहेंगे और देश और समाज की सेवा करते रहेंगे। जितने सदस्य हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से इस संगठन को ज्वाइन करते हैं और आवश्यकता अनुसार समाज और देश के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। स्वयंसेवी संगठन होने के नाते यह आवश्यक है कि नागरिक सुरक्षा संगठन में जनता की रुचि उत्पन्न की जाए और उसे बनाए रखा जाए, जिसके लिए प्रदर्शन, एग्जीबिशन आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता है। इसका उद्देश्य है निष्काम सेवा, जीवन की रक्षा करना, संपत्ति की क्षति को कम करना, उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना और नागरिकों का मनोबल ऊंचा रखना। यह संगठन युद्ध, आपातकाल तथा आपदाओं के दौरान प्रशासन और आम नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारतीय रेल में ये संगठन काफ़ी एक्टिव है और बरेका में तो ये हमारा जो नागरिक सुरक्षा संगठन है, इसने अपनी सेवाओं से बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कार्यशाला में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण, घायलों को प्राथमिक उपचार और अग्निशमन यंत्रों का प्रशिक्षण इसके महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना महामारी के दौरान इस संगठन के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए कोरोना रोगियों और उनके परिवारों की सहायता की थी। बरेका परिषद में आयोजित हमारे सारे अधिकारी और साथी, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हम सब लोग बहुत जोश में आ गए हैं। साथियों, आज का यह पावन दिवस हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद मई 1968 में संसद ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 पारित कर नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। नागरिक सुरक्षा दिवस हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि नागरिकों को इस कला का प्रदर्शन किया। सभी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों एवं वाराणसी टाउन सिविल डिफेंस से आए नागरिक सुरक्षा संगठन साथी अधिकारियों की गड़गड़ाहट। सुनील कुमार यादव जी, महाप्रबंधक महोदय के कर द्वारा पुरस्कार। और मैं श्रीमान श्री सुमेश कुमार जी के कर कमलों द्वारा कम बसा रहे, वैसा भाव देता रहे, इसके लिए स्मृति चिन्ह हमारे नियंत्रक श्रीमान सागर सर, महाप्रबंधक महोदय ओपन को डिक्लेयर कर। पश्चिम दिशा से आई हमारी बहन सत्य अहिंसा का संदेश लेके मैं उत्तर दिशा से आया हूँ, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन का संदेश लाया हूँ। उत्तर दिशा से हमारे स्वच्छ पर्यावरण का संदेश लाया हूँ। पूर्वोत्तर दिशा है, वो दौड़ता है और ऐसे व्यक्ति आंख और बढ़ती रहती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्रदर्शन करते हुए एसडीआर की टीम बहुत ही अच्छे ढंग से पेशेंट है, बहुत ही अच्छा कार्य जो बेहोश
ऊपर गिर गया था, उसको होश में लाया, उसका सर्कुलेशन ठीक किया, स्ट्रेचर के साथ ऐसे करके लाया। आप गद्दे पे या लूज पकड़ के नहीं कर सकते उसको, प्रेशर उतना प्रेशर नहीं मिले, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इनकी मदद करेंगे, वो करेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ग्राउंड पे गिरा उठाई जाती है, उसको चेक किया कैरोटीन पर ऑप्शन था तो सीधा, ये पांडे जी का टेक्निक सर देखिए, शरीर सीधा होना चाहिए, पावर हैंड नीचे होना चाहिए, कोई ढलता बढ़ता हो सकता है लेफ्टी या राइटी जो होते हैं, तो ये दाया हाथ उन्होंने नीचे रखा और पेशेंट की छाती को 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ तक दबाना है। जो कंप्रेशन रेट होगा वो आपको पहचाना कि 7 चीज के कार्य की वस्तु में आग लगी है, लकड़ी में आग लगी है। यहाँ पे जो भी आदमी इन्होंने BLW बहुत अच्छे रख दिया। संगीता जी नागरिक सुरक्षा संगठन बरेका की, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि 10 सेकेंड तक जैसा बर्तन हो, बड़ा बर्तन है के लिए 3 प्रिंसिपल है, स्टार्वेशन सप्लाई ही बंद कर दिया कि जाते हुए हो तो आग को पहचानना जरूरी है। आग है, गैस की आग है या मेटल की आग है, देखिए बकेट से वाह, इसमें एक सावधानी बरती गई जो बहुत जरूरी है। जब आपने उसके ऊपर बकेट रखा तो कम से कम उतना देर रोकना है 10 सेकेंड तक, जब तक कि उसके अंदर का ऑक्सीजन समाप्त न हो जाए। अब ऑक्सीजन को फिर मिलेगी वायुमंडल की और फ्लैशबैक होगा और ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत सुंदर फायर फाइटिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट अवार्डेड BLW के। हमारी कुछ कैजुअलिटीज दूसरी बिल्डिंग पर पड़ी हुई है। लाइन पार्ट पेशेंट को लेकर आते हुए मंजिला 20 मंजिला ऊंची हो तो वहां से पेशेंट को केयर करते हुए पेशेंट को जब उतारना हो तो इस तरह से उसको अपने गोद में बैठा करके लेकर आते हुए बहुत सुंदर ज्योति और इस रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे हैं। और जज्बात ऊपर के रेस्क्यूअर का है उतना ही इस पेशेंट का भी है, जिसने पेशेंट बनने का रोल किया है, जो अपने लोगों का पूरा विश्वास किया हुआ कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के अपने रोल को करते हुए बहुत खूबसूरत पेशेंट है बब्बर राम जी कि जब ये रेलकर्मी कारखाने लेवल की बात कर होता था तो कई बार छोटी वहीं पे समाप्त हो जाता था, लेकिन गंभीर चोट नहीं है, वो बेहोश नहीं है। ऐसे पेशेंट को जो आज बेहोश रह जा सकते हैं, ऐसे पेशेंट को एक रस्सी से चेयर ना बना करके धीरे धीरे, ना ही इनके पास उस समय स्ट्रेचर था, बहुत बहुत अच्छा ये ऐसे तो घबराहट से, लेकिन कुछ पेशेंट इस कंडीशन में होते हैं पेशेंट कुछ हरकत कर सकता है, हमसे शुरू कर देती है। उनके सामने एक हम जानते हैं कि आपदा काल में संसाधनों की कमी पड़ती है। इस चीज को हमने महसूस भी किया है कोरोना काल में कि संसाधनों के करते हुए क्रेडल मेथड का प्रदर्शन करता हुआ ट्रैश का काम पूरा हुआ। उसके बाद ये ऊपर से हाई राइज गलियां हो, जैसा कि बनारस है, गलियों में ज्यादा दूर तक रस्सियों को फैला नहीं सकते, सीधे आपको 4 फुट 3 फुट 2 फुट तक की गलियां हैं, उसमें पेशेंट को 5 मंजिल 3 मंजिल 8 मंजिल से उतारना होता है। तो गुल्लियों के सहारा से, इसको जिम मेथड बोलते हैं, बहुत ही आसानी से पेशेंट को बिना किसी प्रकार का मूवमेंट दिए उसके भाव को ज्यादा होता है। सोचिए
उसको हाथ से, जिसके पैर में चोट लगी, सारी टेक्निक का प्रदर्शन कर। जी, अचानक बमबारी हो जाए तो अपने आप को कैसे बचाएं। यहाँ पर नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है कि आग लग जाए, बम फट जाए। देखिए सामने आगजनी का भी आगजनी हो गई है। इस आगजनी में जो है कैसे किया जाए। विजय रानी न्यूज़ रिपोर्टर अनुकुमार देख सकते हैं सामने जो है आग लगी हुई है और कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ पर बिंदुओं पर आपको अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। विजय रानी न्यूज़ रिपोर्टर अनुकुमार सिंह। दुश्मन का हमारे हो चुका है, जो फास्ट फाइटिंग टीम है हो चुका है, वो आग से काबू वाली है। बचाकर मदद जाए, आप सभी रहे तो बचाकर मदद जाए, अपने अपने कार्य में लग जाए। दुश्मन का हमला समाप्त हो चुका है। ये आज क्लियर का सायरन भी हुआ, जिससे लोगों को संकेत हो गया कि बम क्षेत्र के ऊपर से निकल चुका है। हवाई हमला फिलहाल समाप्त हो रहा है और अभी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर जब कभी भी हवाई अभी सूचना मिली है कि दुश्मन का हवाई हमला हमारे नगर पर होने वाला है। दुश्मन के विमान हमारे नगर पर घूम रहे हैं। आप सभी अपने आप को सुरक्षित कर लें, आप सावधान हो जाए, कभी भी बम वर्षा हो सकती है। दुश्मन के विमान हमारे नगर के ऊपर घूम रहे हैं। आप सभी अपने आप को सुरक्षित कर लें नगरवासियों। ये अपने आप को सुरक्षित करने का तरीका दिखाते हुए जब कभी भी हम खुले में अगर हों तो कम से कम इस पोजीशन में जरूर आ जाएं। इस पोजीशन में आने पर हम 50% तक सुरक्षित हो जाते हैं। अगर हम ट्रेंच में चले जाते हैं तो हम 80% टनल ध्यान नहीं देते हैं और दुश्मन के जहाज क्षेत्र से ऊपर से गुजरने वाला था, बमबार्डिंग हुई, बमों को गिराया है। ये आवाज बता रहे हैं कि अगर हम सचेत नहीं रहेंगे। बिल्डिंग पर भी बम गिरा, मार्केट में भी बम गिरा। दुश्मन का जहाज जब हमारे क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगा तो बम कहाँ गिरेगा नहीं मालूम। रेल इंजन कारखाना का नागरिक सुरक्षा संगठन इस दिशा में अग्रणी है। यह संगठन पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहता है। बरिका परिसर में आयोजित राम कथा, दशहरा मेला, जीव पुत्रिका व्रत, छठ पूजा जैसे आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देता है। इस बार जनवरी से नवंबर माह तक संगठन ने कई प्रमुख आयोजनों जैसे रक्तदान शिविर, दिव्यांग भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण दिवस, योग दिवस, वृक्षारोपण, स्वच्छता ही सेवा अभियान और राष्ट्रीय एकता दिवस में अपनी सेवाएं दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा बरिका परिसर में स्थित कई स्कूलों में एक और कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। संगठन राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर परेड में शामिल होता है। साथ ही अन्य रेलों तथा राज्य इकाइयों से संपर्क कायम रखने की दिशा में एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे रिफ्रेशर committed to further enhancing the preparedness of both organizations, the states. We shall strive to equip home guards and civil defense to meet the emerging challenges with confidence and proud volunteers and their families for their dedicated service to the nation. Jai Hind. जय हिंद सर। आज का जो कर रहे हैं इसमें हमारे डिप्टी कंट्रोलर सर थे, हमारे सीनियर सीडीआई सुधीर बाबू सर के साथ पूरी टीम साउथ सेंट्रल रेलवे की यहाँ मौजूद है। पर्यवेक्षकों, कार्मिक कर्मचारीगण एवं नागरिक सुरक्षा स्थापन दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। On behalf of South Central Railway Civil Defence Organization, I respectfully convey our sincere gratitude to respected team to participate in the combined mock drill with Banaras Locomotive Works Civil Defence Team, Varanasi. On this occasion, I now read out the Director General's message to all directorate volunteers who constitute these organizations. This occasion of जी, बरिका के नागरिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से आज मार्च पास्ट करके 63वें स्थापना दिवस का उस कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। बहुत ही शानदार जी, सामने हमारे महाप्रबंधक जी हैं जिन्होंने बहुत ही कार्यक्रम का शानदार शुरुआत किया है। मार्च विजय पास्ट। रानी रिपोर्टर अनुकुमार सिंह। ये मार्च पास्ट हम सभी का कासन हुआ पूरी। अब मैं बरिका वाराणसी के बरिका में आज नागरिक सुरक्षा बनारस का जो है आज स्थापना दिवस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शानदार कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल होगा और आग लगने पर कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्घाटन हमारे रेलवे के जो है महाप्रबंधक जी के कर कमलों द्वारा होना है। विजय रानी से रिपोर्टर अनूप कुमार सिंह।